हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ सॉल डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो ले जाकर उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है लुयांग और शॉन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि शॉन लुयांग पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक यूज करता है और दोस्तों वहीं पर ही लुयांग भी अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक का यूज करके शॉन को बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा पावरफुल और अमेजिंग फाइट चल रही होती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग तभी अपना लाइव फायर शॉट अटैक का यूज करता है और कहता है कि श्वान अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ श्वान भी इस लाइव फायर अटैक को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं इस अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय करूं। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि श्वान अपनी दोनों स्वॉर्ड से उस अटैक को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब लुयांग कहाँ गया। तभी दोस्तों हम देखते हैं लुयांग काफी ज्यादा चालाक होता है। वो इस अटैक के साथ साथ श्वान के पीछे आ जाता है, जहाँ श्वान को ये पता भी नहीं होता है कि लुयांग उसके पीछे आ गया था। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग वहाँ श्वान के पीछे से आके अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और अपनी स्वॉर्ड से सीधा श्वान के ऊपर अटैक करता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं उस अटैक के बाद श्वान उस फाइटिंग एरिया से बाहर गिर जाता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर लुओ को, जो लुयांग के इस फायर अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है कि लुयांग इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है कि अब वो किसी को भी हरा सकता है। मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत ज्यादा फख्र हो रहा है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहन दोबारा से फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है, मगर दोस्तों वहाँ पर जो नरेटर वॉइस आती है वो वॉइस कहती है कि यूजर को एरिना को छोड़ना होगा और यहाँ से निकलना होगा। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं चुआन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और लुयांग हम देखते हैं जो कहता है कि अब मैं इतना ज्यादा पावरफुल हो गया हूँ कि किसी भी बड़े मास्टर या गॉड को उसकी टक्कर की फाइट दे सकता हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमने दूसरी तरफ लुओ को दिखाया जाता है, जहाँ लुओ कहती है कि पहले तो मैं अपनी फाइटिंग टेक्निक स्किल्स को तुम्हारे साथ कंपेयर कर रही थी, मगर मुझे इस फाइट के बाद ये लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ अपने आप को कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। इतने तुम पावरफुल हो इतना तो कोई भी नहीं हो सकता। तुम्हारी इमॉर्टल स्वॉर्ड टेक्निक्स तो लाजवाब हैं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग कहता है कि लुओ तुम इतनी ज्यादा भी मेरी तारीफ मत करो, तुम खुद भी इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम अपनी एक स्ट्राइक अटैक से किसी भी स्वॉर्ड चाइल्ड को मार सकती हो। यहाँ तक कि तुमने योन को भी हरा दिया और तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, ये बात तुम मान लो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लुओ को देखते हैं जो कहती है कि नहीं लुयांग तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, अब तुम्हें मुझे इतनी सारी टेक्निक सिखानी होंगी ताकि मैं भी तुम्हारी तरह और ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुओ कहती है कि अब समय हो गया है, अब चलना चाहिए। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वहाँ एक टेलीपोर्ट होल क्रिएट होता है और वहीं से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हाँ, फिर से दोस्तों हमें उस माउंटेन पर लुओ को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों लुओ कहती है कि लुयांग मैं तुम्हारा हेवनली सेक्ट पर वेट करूंगी, मुझसे मिलने जरूर आना। ये कहते ही दोस्तों लुओ भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। वहीं से ही दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में। हमें यांशी और उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ यांशी कहती है कि हमारी ये लेडी लुओ काफी ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मगर ये उस लुयांग से फाइट नहीं कर पाएगी, ये उस लुयांग से हार जाएगी। इसीलिए हमें उस लुयांग को रास्ते से हटाना ही होगा। हम अगर उस लुयांग को रास्ते से हटा लेंगे तो ये लुओ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और नंबर 1 स्वॉर्ड चाइल्ड बन जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसे एक गॉड किंग बना देंगे, मगर उससे पहले हमें उस लुयांग को रास्ते से हटाना होगा। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कहता है कि नहीं यांशी ऐसा नहीं होने वाला, हमें थोड़ा वेट करना होगा, उसके बाद कोई फैसला करना होगा और वो भी वो फैसला इस लड़की से पूछ कर करेंगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं से ही हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट सीन में। हमें दिखाया जाता है कि लुयांग जैसे ही उस माउंटेन पर क्लाइम करने की कोशिश कर रहा होता है, दोस्तों वो माउंटेन पर क्लाइम नहीं कर पा रहा होता क्योंकि ये माउंटेन फुल ऑफ एनर्जी होता है। और दोस्तों लुयांग कहता है कि इतना आगे आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं लुयांग आगे बढ़ रहा होता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही एक नरेटर वॉइस हमें सुनाई देती है, जहाँ वो नरेटर वॉइस कहती है कि लुयांग तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी, वो भी ऐसे कीमती समय में। तुम्हें अपने आप को पावरफुल समझना होगा और तुम्हें अपने आप में हिम्मत लानी होगी कि तुम ये कर सकते हो, तब जाकर तुम इधर क्लाइम कर पाओगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहीं पर ही हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मुझे आगे बढ़ना ही होगा, मुझे लुओ की खातिर आगे जाना होगा क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उससे दोबारा जरूर मिलूंगा। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं लुयांग माउंटेन पर क्लाइम करना स्टार्ट करता है और कहता है कि मैं कर दिखाऊंगा। ये कहते ही दोस्तों वो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहा होता है, जहाँ दोस्तों वो नरेटर वॉइस लुयांग से कहती है इसी तरह क्लाइम करते रहो, तुम आसानी से पहुंच जाओगे। अगर तुमने यहाँ पर दौड़ने की कोशिश की तो तुम यहीं पर ही वापस फिसल कर नीचे आ जाओगे, तो इसीलिए आराम से स्टेप
बाय स्टेप अपने हर कदम को फूंक कर आगे रखो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुओ को दिखाया जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि सारे के सारे हेवनली चाइल्ड उस एरिना से टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं। और वहीं पर ही दोस्तों हम लुओ को देखते हैं, जहाँ लुओ भी टेलीपोर्ट होने के लिए आगे बढ़ती है, मगर दोस्तों वहीं पर ही उसे उस यानशी की नरेटर वॉइस आती है, जहाँ यानशी लुओ से कह रही होती है कि यहाँ पर रुको, पहले मेरी बात सुनो। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लियो को देखते हैं, जो काफी ज्यादा हैरान होने लगती है और कहती है कि ये किसकी वॉइस है। और यहीं पर ही दोस्तों हम देखते हैं लुओ ढूंढने लगती है इधर उधर के किसने उसे आवाज दी, मगर दोस्तों वहीं पर ही वो नरेटर वॉइस कहती है कि इधर उधर देखने की बजाय बस अपने काम पर फोकस करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे ही बात कर रही हूँ यंग लेडी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम यानशी को देखते हैं, जो लुओ से कहती है कि तुम्हें अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा। यहाँ तक कि उस लियांग से भी ये बात कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम युआन को देखते हैं, जो वहां से टेलीपोर्ट हो रहा होता है, मगर दोस्तों उसे वहां पर नीचे लुओ नजर आ जाती है, जहां वो नीचे लुओ से कहता है कि लुओ आ जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, किस चीज का वेट कर रही हो। जिस पर दोस्तों हम लुओ को देखते हैं, जो कहती है कि युआन तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर लुयांग का वेट कर रही हूँ, जैसे ही लुयांग आएगा मैं तो आ जाऊंगी। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम युआन को देखते हैं, जो कहता है कि लुयांग को समय लग जाएगा काफी ज्यादा, तुम आ जाओ, अभी तुम यहाँ पर वेट मत करो, क्योंकि यहाँ पर वेट करना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहीं पर लुओ भी एग्री हो रही होती है। तभी दोस्तों वहाँ पर जो ड्रैगन क्लेन की लेडी होती है वो कहती है कि हाँ युआन ठीक कह रहा है, जल्दी से आ जाओ, वरना यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल हेवनली चाइल्ड है, वो तुम्हें एक झटके में ही मार देंगे, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो उनके सामने, वो तुम्हारे सामने काफी ज्यादा पावरफुल है। ये कहते ही दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है और युआन भी चला जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि युआन लुओ से कह देता है कि जब भी तुम्हारा मूड हो आ जाना, मगर जल्दी करना, लेट इधर मत करना। ये कहते ही दोस्तों युआन भी वहाँ से निकल लेता है। वहीं पर ही दोस्तों हम लुओ को देखते हैं, जो नीचे आती है और कहती है कि सीनियर प्लीज मुझे अपने आप को शो करवाएं, मैं आपको देखना चाहती हूँ। ये कहते ही दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर यानशी और ओल्ड मैन नीचे आ जाते हैं, जहाँ दोस्तों उन्हें देखकर लुओ काफी ज्यादा चौंक जाती है और उन्हें ग्रीटिंग्स पहले देती है और कहती है कि जो जो आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। हाँ दोस्तों हम देखते हैं कि लुओ से लेडी और ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हें दुनिया को बचाना है, अब दुनिया तुम्हारे ही हाथों में है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो कहती है कि पूरा वर्ल्ड सेफ है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहाँ पर ओल्ड मैन कहता है कि यही तो सारा मसला है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं जहाँ ओल्ड मैन लुओ से कहता है कि हमारे वक्त में इस वर्ल्ड को 3 इंपीरियर रीलम कहा जाता था, जहाँ हम देखते हैं दोस्तों लुओ कहती है कि 3 इंपीरियर रीलम क्या है। हाँ दोस्तों हम देखते हैं वो ओल्ड मैन बताता है कि पुरानी सदियों में ना गॉड किंग होते थे ना कुछ और, सिर्फ हमारे वो 3 इंपीरियर्स होते थे जो सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे और उन्होंने पूरी दुनिया में रूल किया। इसी वजह से इस वर्ल्ड का नाम 3 इंपीरियर रीलम रखा गया था। मगर एक दिन ऐसा होता है कि मू फैमिली के सारे किंग और सारे सदस्य मिलकर उन इंपीरियर्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो इंपीरियर वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन सारे इंपीरियर्स के गार्ड्स को वहीं पर ही मार डालते हैं और मू फैमिली पूरे वर्ल्ड पर राज करने लगती है। और उसके बाद से सारे इंपीरियर्स गायब हो गए। तो अब हम तुमसे ये चाहते हैं कि तुम हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट एक दफा जरूर आओ, क्योंकि तुम्हारे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का जो गॉड है गॉड जियान, वो भी काफी अरसे से लापता है, उसे भी कोई भी अभी तक नहीं ढूंढ पाया कि वो कहाँ गया है, क्योंकि अभी तक हमें नहीं समझ आ रहा कि ये गॉड किंग कहाँ गायब होते जा रहे हैं। जब से इंपीरियर खत्म हुए हैं उसके बाद मू फैमिली यहाँ पर गॉड किंग्स को प्रेसिडेंट बना दिया था पूरे वर्ल्ड में, मगर अब गॉड किंग्स भी यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। हमें पता लगाना है कि वो गॉड किंग्स कहाँ जा रहे हैं। हमने अब तुम्हें इसीलिए चूज किया है कि तुम ही जाकर उन्हें ढूंढोगी और सब कुछ अब तुम ही करोगी। ये बात सुनते ही दोस्तों वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं, जो कहती है कि ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर यानशी और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि हम तो अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते और हंसने लगते हैं, क्योंकि अब हम ओल्ड हो गए हैं और अब हम यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हैं, अब हम तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम्हें ही जो करना है वो तुम ही करोगी। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं, जो इन सारी चीजों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि मैं ये अकेले कैसे करूंगी। मगर दोस्तों यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्स और एनिमे लवर फैमिली मेंबर्स के साथ, जो एनिमे लवर्स हैं सबके साथ शेयर कर दें वीडियो को। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।